इस समय पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक तूफान बरपा है। लोग सड़कों पर हैं, धरना दे रहे हैं। अब ये धरना हिंसा में बदल चुका है। हर तरफ आगजनी, तोड़फोड़ और लूटमार जारी है। पूरे बलूचिस्तान में एक खौफ का माहौल बना हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि बलूचिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल पाकिस्तान फौज ने बलूचिस्तान में 2000 के दशक के बाद से मारो और फेंक दो की रणनीति अपनाई हुई है, जिसमें हजारों बलूचियों को मार दिया गया, हजारों बलूच युवाओं को गायब कर दिया गया, फर्जी मुठभेड़ का बहाना बनाकर लोगों की हत्याएं कर दी गई और हिरासत में बलूचों को बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। पाकिस्तान सरकार ने बलूच सामाजिक कार्यकर्ताओं, मानव अधिकारिक कार्यकर्ताओं से लेकर छात्रों, शिक्षकों और पत्रकारों को देश के लिए खतरा बताकर गिरफ्तार किया और फिर उन्हें मार डाला, जिसके खिलाफ बलूचों का अंतहीन सशस्त्र आंदोलन शुरू हो गया। पाकिस्तान की सरकार ने बलूचों का विश्वास जीतने, उन्हें उनका वाजिब हक देने की भी कोशिश नहीं की, जिसके नतीजे ये निकले कि बलूचों ने अंतहीन संघर्ष के रास्ते पर चलने का विकल्प चुना। इस संघर्ष में जिसका नाम सबसे ऊपर है, जिसने पाकिस्तान की आंखों की नींद छीन ली है, वो किसी आतंकी संगठन का लीडर नहीं बल्कि एक महिला है, जिसका नाम महरंग बलोच है। इस महिला ने पाकिस्तानी सेना के नाक में दम कर रखा है और बगैर हिंसा किए पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश कर रही है। आइए जानते हैं कि महरंग बलोच कौन है। दोस्तों, महरंग बलोच आज बलूचिस्तान में एक आइकॉन बनी हुई है। महरंग बलोच जब महज 13 वर्ष की थी, तब उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर मानव अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी शुरू कर दी थी। एक डॉक्टर होने के नाते उन्होंने लोगों की सेवा का रास्ता चुना, लेकिन उनके पिता और भाई के साथ हुए अन्याय ने उन्हें मानव अधिकार कार्यकर्ता बना दिया। साल 2009 में उनके पिता अब्दुल गफ्फार को सुरक्षा बलों ने अगवा कर लिया और साल 2011 में उनका शव मिला। इसके बाद साल 2017 में उनके इकलौते भाई को भी अगवा कर लिया गया। 3 महीने के बाद उसे पाक आर्मी ने छोड़ा। इन निजी त्रस्तियों ने महरंग को बलूचिस्तान में हो रहे व्यापक अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। मौतों से डरना छोड़ चुकी महरंग कहती है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो मौत होती है। मैं डरती थी और जनाजे में जाने से इनकार करती थी। पहली बार मैंने एक शव तब देखा जब मुझे मुर्दा घर में जबरदस्ती लाया गया। अपने पिता को दी गई यातना और उनके बेसुध पड़े देह को देखकर मैंने पहचाना। मैं 15 सालों में अपने करीबी लोगों के दर्जनों शव देख चुकी हूँ कि मौत अब मुझे नहीं डराती है। महरंग ने बलोच यकजहती समिति के बैनर तले शांतिपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व किया। साल 2023 में उन्होंने तुर्बत से इस्लामाबाद तक 1600 किलोमीटर का लॉन्ग मार्च आयोजित किया, जिसमें हजारों लोग, खास तौर पर महिलाएं शामिल हुई। इस मार्च ने लापता व्यक्तियों के मुद्दों को ग्लोबल फोरम प्रदान किया। उनकी बेबाकी और साहस ने उन्हें साल 2024 में बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची और टाइम्स मैगजीन की उभरते ग्लोबल नेताओं की सूची में जगह दिलाई। लेकिन रावलपिंडी के जनरलों को महरंग बलोच के बढ़ते कदम भला कैसे भाते? उन पर लगातार टॉर्चर हुआ। पाकिस्तान की पंजाबी वाली मीडिया ने उन पर तशद्दुद किया। हाल ही में जब बलूचिस्तान में विद्रोहियों के हमले बढ़े तो बलोच आंदोलन की वजहों पर गौर करने के बजाय पाकिस्तान सेना ने एक बार फिर से बलूचिस्तान में दमन की कार्रवाई शुरू कर दी। 22 मार्च 2025 में कोयटा में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान महरंग बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर आतंकवाद, देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगाए। उनकी गिरफ्तारी ने बलूचिस्तान में आक्रोश की लहर पैदा कर दी। 22 मार्च के बाद अभी तक महरंग बलोच की कोई खबर नहीं है कि वो कहां हैं और किस हाल में हैं। गार्जियन अखबार ने एनजीओ वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन के हवाले से कहा कि 2000 के दशक की शुरुआत से 5000 से ज्यादा लोगों का अपहरण किया गया, लेकिन उनका क्या हुआ ये अभी तक पता नहीं चल सका। बलूचिस्तान मानव अधिकार परिषद के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2016 से प्रांत में कम से कम 6224 लोग लापता हो चुके हैं, जबकि 2065 लोगों को रिहा किया गया है और 2766 लोगों की हत्या कर दी गई है। आज महरंग बलोच ने न सिर्फ बलूचिस्तान में एक नई चेतना जगाई, बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि दमन के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसी भी सत्ता को
हिला सकती है।